नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में एक्सेल के ऊपर लेके आया हूँ कि किस तरीके से आप अपने डाटा को एक्सेल के अंदर डेट वाइज अरेंज कर सकते हैं। मेनली डेट के ऊपर है कि आपको डिफरेंट डेट्स के फॉर्मेट दे रखे हो, तो आप उस डेट फॉर्मेट को सिंगल फॉर्मेट में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने डाटा को शॉर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान के चलिए आपको कोई डाटा दिया जाता है और आपसे कहा जाता है, जैसे ये डाटा दिया हुआ है, ये किसी कंपनी का डाटा समझ लीजिए या किसी स्कूल का डाटा समझ लीजिए। तो जैसे भी आपको डाटा दिया हुआ है, इसमें कहा गया है कि इसमें एक तरफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, नेम है और आईडी है, तो आपको इसको डेट ऑफ ज्वाइनिंग वाइज अरेंज करना है या आईडी वाइज अरेंज करना है। तो मैं मेनली ये जो है ये मैं डेट के ऊपर लेके आया हूँ, तो आप इसमें देख सकते हैं डाटा के अंदर कि इसमें डेट के बहुत सारे तरह के फॉर्मेट दे रखे हैं। तो पहले तो मैं इसको क्या करता हूँ, सेलेक्ट करके कंट्रोल सी करूंगा और इसको एक्सेल के अंदर कॉपी करूंगा। एक्सेल में कॉपी करने के बाद मेरा डाटा इस तरीके से आएगा, तो इसकी बिट्स वगैरह सेट नहीं है। तो एक शॉर्टकट की बताऊंगा जिससे कि इसकी बिट ऑटो, जो कॉलम की बिट है वो ऑटो सेट हो जाएगी। तो इसके लिए हम ऑल्ट एच ओ आई दबाएंगे और ये ऑटो सेट हो गई बिट। बिट तो ऑटो सेट हो गई। आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, इसके अंदर मैं बहुत सारे शॉर्टकट्स इस्तेमाल करूंगा जो कि आप अपने एक्सेल में यूज करेंगे और अपने डाटा को बहुत जल्दी अरेंज कर सकते हैं। तो एक तो मैंने आपको ऑटो कॉलम बिट सेट करने के लिए क्या कहते हैं, आपको शॉर्टकट की बताई, ऑल्ट एच ओ आई। तो ऑल्ट प्लस एच ओ आई आप जैसे ही दबाएंगे तो आपकी जो कॉलम की बिट है वो ऑटो सेट हो जाएगी। तो इसके बाद क्या करना है कि अभी ये डाटा आपको दिया हुआ है, इसको डाटा को मैंने एक तरीके से अरेंज कर लिया। और इसको अरेंज करने के बाद अब अगर मैं आपको करके दिखाऊं, इसको शॉर्टिंग करके दिखाऊं, तो ये शॉर्ट नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर जो डेट का फॉर्मेट है, डिफरेंट डिफरेंट डेट फॉर्मेट है। तो कुछ के हिसाब से ये सॉर्ट करेगा, कुछ को दूसरे के हिसाब से सॉर्ट करेगा। तो इसके अंदर आपको पूरी तरीके से आपका डाटा जो है वो शॉर्ट नहीं हुआ। नीचे देख सकते हैं 2015 की कुछ एंट्रीज हैं और ये इस तरीके से इसको दिखाई देंगी। तो ये जो डेट में जो दिक्कत है, इसको मैं किस तरीके से दूर कर सकता हूँ, ये वीडियो मेनली इसी के ऊपर है। तो मैं क्या करूंगा, जो अपनी डेट जहां मैंने दी हुई है इसको सबको सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद इसमें डाटा मेन्यू में आऊंगा। डाटा मेन्यू में आने के बाद इसको टेक्स्ट टू कॉलम में जाऊंगा और यहाँ जो ये डी लिमिटेड दिया हुआ है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इस डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद डी लिमिटेड पे जो पहले से क्लिक होगा, आपको इसके अंदर कोई चेंज नहीं करना है और नेक्स्ट कर देना है। फिर इसको टैब में ही रहने देना है, तो ये टैब के अंदर ही रहेगा। और फिर इसको फिर से नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ आपका डेट का फॉर्मेट आ गया। और डेट का जो ऐसे ही फॉर्मेट आया आपको, जैसे मैंने इसमें सारा जो डेट का एक मतलब फॉर्मेट दिया है कि पहले डेट दिया है, फिर मंथ दिया, फिर ईयर दिया है, पर जो फॉर्मेट है वो चेंज कर दिए हैं, पर जो सीक्वेंस है वो यही है। तो मैं इसको सेम वैसे ही मान लूंगा और इसको करने के बाद इसको फिनिश कर दूंगा। जैसे ही फिनिश करूंगा तो मेरा जो फॉर्मेट है वो एक डेट के फॉर्मेट में चेंज हो गया है। मान के चलिए आपको ये डेट फॉर्मेट अच्छा नहीं लग रहा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक और शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे और कंट्रोल प्लस वन दबा देंगे। इसके साथ ही फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद यहाँ आप अपने डेट के फॉर्मेट पे चले जाएंगे। यहाँ आपको डिफरेंट डेट्स के फॉर्मेट मिल जाएंगे। आपको ये फॉर्मेट चाहिए तो इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम जैसे ही ओके करेंगे तो आपका डेट का फॉर्मेट उस हिसाब से चेंज हो गया। आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, आप चाहते हैं कि मुझे डेज भी मिले कि कब इसने कौन से दिन ज्वाइन किया था, उस दिन दिन कौन सा था, तो ये आप इस फॉर्मेट को लेंगे और ओके करेंगे तो आपको डेट भी मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपका जो डाटा है वो आपका अरेंज हो जाएगा। अब मुझसे कहा गया था कि इसको डेट ऑफ ज्वाइनिंग के हिसाब से करना है, तो मैं जाके इसको शॉर्ट पे जाके कस्टम शॉर्ट करूंगा। कस्टम शॉर्ट करने के बाद, कस्टम शॉर्ट करने के लिए पहले मैं अपने सारे डाटा को सेलेक्ट करूंगा। तो इसको सेलेक्ट करके फिर शॉर्ट के ऑप्शन पे आऊंगा और यहाँ से कस्टम शॉर्ट का ऑप्शन ओपन करूंगा। जैसे ही करूंगा तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑलरेडी है, पहले जो जिसने पहले ज्वाइन किया था वो ऊपर आ जाएगा। ये जैसे किया तो ये इस तरीके से आपका डाटा अरेंज हो गया। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हो सके तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।